नमस्ते। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति बप्पा की फेवरेट स्वीट्स उकड़ीचे मोदक बनाने वाली हूं। तो चलिए हम उकड़ीचे मोदक बनाते हैं और गणपति बप्पा को इस साल अपने घर पर अपने हाथों से मोदक बनाकर चढ़ावा देते हैं। तो चलते हैं हम उकड़ीचे मोदक बनाने। ट्रेडिशनल उकड़ीचे मोदक बनाने के लिए एक कढ़ाई में ली हूँ 1.5 कप पानी और आधा कप दूध। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून घी और उसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगी फिर डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट। अगर आपको नहीं डालना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर डालेंगे 1.5 कप चावल का आटा। 2 कप पानी में 1.5 कप चावल का आटा बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। इसे हम धीरे धीरे डालेंगे और चलाते जाएंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये इसमें लम्स पड़ जाएंगे। फिर हम इसको बस ऐसे ही मिला लेते हैं और गैस का फ्लेम ऑफ करके ढककर छोड़ देंगे। तब तक हम तैयारी करते हैं फिलिंग की। तो फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ ताज़ा नारियल, जिसे कि छीलकर रेडी कर ली हूँ और फिर इसे ग्रेट कर लेंगे मीडियम ग्रेटर से। फिर एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और 1 टीस्पून खसखस पॉपी सीड। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, बस जैसे ही इससे खुशबू आने लगेगी। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून बादाम और 1 टेबलस्पून पिस्ता। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स थोड़ा भुन जाएगा फिर डालेंगे 1.5 कप घिसा हुआ नारियल और इसे भी हम लो फ्लेम पे ये सारा काम हम करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे भी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, नारियल को भी। और फिर डालेंगे 1 कप बिल्कुल घिसा हुआ गुड़। तो यहाँ पे हम बिल्कुल घस के ही गुड़ डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं डालना, गुड़ के ही साथ सारा कुछ प्रोसेस होगा और बिल्कुल लो मीडियम पे ही करेंगे। फिर डालेंगे 1 पिंच जायफल और हाफ टी स्पून इलायची और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे सारे गुड़ को मेल्ट होने तक इसे इसी तरह भूनते रहेंगे। जैसे ही हमारा सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा और ये देखिए फिलिंग बनके हमारा रेडी हो गया। अब रखते हैं इसको हम साइड में और फिर तब तक हमारा आटा सेट होकर रेडी हो गया है और ये हल्का ठंडा भी हो चुका है। अब इसे हम अच्छे से मसल कर इसका एक डो फॉर्म में हम इसे रेडी कर लेंगे। तो हाथ से अच्छे से मसलेंगे और फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून घी और फिर अच्छे से हम इसे मसल कर रेडी करेंगे। और जब तक हमारा आटा चिकना नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे मसलेंगे। देखिए यहाँ पर आटा हमारा चिकना हो गया। तो लीजिए हमारा सारा तैयारी ऑलमोस्ट हो चुका है, फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। बिल्कुल देखिए थोड़ा देर ठंडा होने से ये गुड़ के कारण पूरा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसकी हम छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं ताकि हमें फिलिंग में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे कि जितना बड़ा हमारा फ्रेम हो उसके हिसाब से, और हम ये सारा फिलिंग बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इस तरह से हम एक छेद वाली स्टीमर प्लेट लिए हैं और उसमें डाले हैं केले का पत्ता। जब हम गणपति बप्पा का ये सारा पूजा का भोग लगा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे केले के पत्ते का यूज़ किया है। तो और इस तरह से हमने मोदक बनाने के लिए मोदक का साँचा लिया है। तो मोदक के साँचे में हल्का सा घी लगाएंगे और फिर इस तरह से पहले ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और फिर आटे को हल्का सा हाथों से ही हम चपटा कर लेंगे। जितना पतला पूड़ी हो सके हम हाथ से ही बनाने का कोशिश करेंगे और फिर दोनों साइड रख देंगे। इस फ्रेम से बनाने में बहुत ही ईज़िली मोदक बनकर रेडी हो जाता है। और देखिए मैंने जब यहाँ पे लड्डू बना के रखा था तो कितना ईज़िली हमारा फिलिंग हो गया है। और इस तरह से अच्छे से ज़ोर से दबा के हम प्रेस करेंगे सांचे को। तो ये देखिए हमारा, और नीचे से भी दबाते हुए सारे कुछ को सेट कर लेंगे, एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे और लीजिए हमारा
उकड़ी चे मोदक बनकर रेडी हो गया। कितना खूबसूरत और ये कितना क्यूट सा लग रहा है ना, मज़ेदार। और ये बिल्कुल इस फ्रेम से फटाफट बनकर रेडी हो जाता है। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे और ड्राई फ्रूट्स और ड्राई रोज़ पेटल को इसी तरह से पहले फ्रेम पर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके इसी तरह से हाथों से दबाकर हम पूड़ी के जैसा बना लेंगे और फिर एक एक फिलिंग उठाएंगे और इस तरह से सांचे में डालकर दबाते जाएंगे। ईज़िली, इतना यकीन मानिए इस फ्रेम से इतना ईज़िली बनकर तैयार हो जाता है कि मैं भी बहुत ये पहली बार ही बनाई हूँ और इतना ईज़िली बन जाएगा कि मुझे भी विश्वास नहीं था। तो लीजिए, हमारा महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल मिठाई उकड़ी चे मोदक बनकर रेडी है। इसी तरह से हम सारे मोदक को बनाकर रेडी कर लेंगे। और इधर मैंने पतीला में पानी डाल दिया था गर्म होने के लिए। अब इसे हम स्टीम देंगे। तो बस पतीले के ऊपर इस तरह से हम प्लेट को रख देंगे और ऊपर से ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। जैसे ही 15 मिनट होगा फिर आप बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम ये सारा काम करेंगे और 15 मिनट बाद देखेंगे कि मोदक थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। वो उजला से थोड़ा ट्रांसपेरेंट कलर होने लगेगा तो हम समझ जाएंगे हमारा मोदक बनकर रेडी हो गया है। फिर ये दूसरा बैच भी हमने डाल दिया है और फिर इसे भी ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और लीजिए, हमारा उकड़ी चे मोदक बनकर रेडी हो गया है गणपति बप्पा के लिए। तो कैसी लग रही है ये मोदक? और यहाँ मैं इसे पहली बार बनाई थी और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि कितना अच्छा और बढ़िया बनकर रेडी हो गया है। इसमें खासा मेज़रमेंट का ही ध्यान रखना होता है। मैं जिस मेज़रमेंट से बताई हूँ वो परफेक्ट है। आप इस तरह से मोदक पर घी डालकर एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।